मैंने आज से पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करी है कि कैसे एक से ज़्यादा बार अगर आप किसी भी मसल को टारगेट करते हो एक हफ्ते के अंदर तो वो आपकी मसल ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्या फ्रीक्वेंसी क्या एक इकलौता फैक्टर है जिससे कि एक स्प्लिट अच्छी या बुरी बनती है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी स्प्लिट अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले चाहे आप ब्रो स्प्लिट ले सकते हो, अपर लोअर स्प्लिट ले सकते हो, पुश पुल लेग ले सकते हो, या फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से कोई सा भी स्प्लिट आप बना सकते हो। वो सभी स्प्लिट जो है वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक स्प्लिट जो है दूसरे स्प्लिट से ज्यादा बेटर है। उसको बेटर कैसे बनाना है, कुछ की फैक्टर्स हैं जिससे कि आपकी स्प्लिट जो है वो बेटर होती है। सबसे पहले आपका जो प्रोग्रेशन सिस्टम है, जिससे कि आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेजर करते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी स्प्लिट को अच्छा या बुरा डिसाइड करने के लिए। क्योंकि आप कोई भी स्प्लिट इस्तेमाल करो, अगर आपके पास कोई प्रोग्रेशन सिस्टम नहीं है अच्छा, उस केस में मुश्किल हो जाता है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। और अगर आप रैंडमली वर्कआउट करते हो जिम में जाके तो वो कोई स्प्लिट नहीं है। तो फिर आप कुछ भी करे जा रहे हो, आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी स्प्लिट फॉलो कर लो, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आपका प्रोग्रेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, सबसे बड़ी चीज इंटेंसिटी डायल्ड इन होनी चाहिए। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोशिश करोगे कि उसको आरपीई 10 के पास ट्रेन करो, बट वर्किंग आउट एज क्लोज टू फेलियर एज पॉसिबल इज बेस्ट फॉर मसल ग्रोथ। लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी अप्रोच के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। उसके बाद जो फैक्टर आता है वो है फ्रीक्वेंसी का, कि आपकी इंटेंसिटी डायल्ड इन है और आपकी जो प्रोग्रेशन सिस्टम है वो अच्छा है। अब यहाँ पे अगर आप अपने वॉल्यूम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो तो वो एक यूजफुल, वो एक बेनिफिट दे सकता है आपको। और उसके बाद एक फन एलिमेंट है। फन एलिमेंट ऐसी चीज है जो आपके वर्कआउट को बहुत ही बढ़िया बना देती है। आपने कुछ ऐसे मूवमेंट्स डिसाइड करी, ऐसी की लिफ्ट्स डिसाइड करी जिसके अंदर आपके पास प्रोग्रेशन सिस्टम है और उसको आपको करने में मजा आ रहा है। और अगर आपको मजा आएगा तो वो वर्कआउट जो है वो आपको एक कंसिस्टेंसी देगा, आपको जिम जाने की हैबिट देगा, और आप अपने प्रोग्राम के साथ उतना ही लंबा स्टिक कर सकते हो जितना आपको उसको परफॉर्म करने में मजा आ रहा है। पर अगर आपको कोई बोले कि यार साइंस के हिसाब से 2 बारी आप मसल को टारगेट करो तो इसीलिए वो बेनिफिशियल है, और आपको वो करने में मजा नहीं आ रहा है, आपको जिम में जाके यार एक वो काम जैसा फील हो रहा है कि यार मैं साइंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर रहा हूँ जिसके अंदर की मुझे करने में तो मजा नहीं आ रहा है, तो अगर आप इस फन एलिमेंट के साथ में जिम में नहीं जाओगे ना तो आपको ग्रोथ कम ही मिलेगी। आप कुछ भी कर लो, आप उतना ग्रो नहीं करोगे अपने मैक्स पोटेंशियल पे। अगर आपको कुछ करने पे मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा पंप आ रहा है, आपको गुड फील गुड फैक्टर है उस वर्कआउट स्प्लिट के अंदर, आप कंसिस्टेंसी से वो करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स भी आएंगे। सो फन एलिमेंट डाइल्ड विद कंसिस्टेंसी, एंड उसके साथ में आप अच्छी इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हो, प्रोग्रेशन सिस्टम भी आपका अच्छा है, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी एक बार हो या 2 बार हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, आपको रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ पे मैं ब्रो स्प्लिट की बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात करी है कि ब्रो स्प्लिट को भी आप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने पास्ट में काफ़ी बार ब्रो स्प्लिट को यूज़ करा है, काफ़ी मज़ा आता है ब्रो स्प्लिट को करके, और उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अपने ब्रो स्प्लिट को किस तरीके से परफॉर्म करता हूँ। और ये वीडियो में मैं वर्कआउट ओवरव्यू दूंगा अपनी स्प्लिट का, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं एक एक वर्कआउट को भी कवर करूंगा, तो आप मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए रेडी रहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ब्रो स्प्लिट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो है एलिमेंट ऑफ फ्रेशनेस, कि जब भी आप वर्कआउट को स्टार्ट करने जा रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि पहली 1 या 2 एक्सरसाइजेस वो सबसे ज्यादा स्टिमुलस देती है आपके मसल पे। तो जब आप हर मसल को सेपरेटली टारगेट करते हो अक्रॉस द वीक, तो वहां पे आप जब भी वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो आप फ्रेश हो, आप उस मसल को अपनी पूरी एनर्जी के साथ में टारगेट करते हो, जिससे कि उसके अंदर प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत आसान रहता है और आप अपने फुली पोटेंशियल पे उस मूव को परफॉर्म कर पाते हो। वही मैं अगर हायर फ्रीक्वेंसी स्प्लिट्स की बात करूं, जैसे अपर लोअर स्प्लिट या पुश पुल लेग स्प्लिट, तो उसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे मसल्स है जैसे आपके बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, शोल्डर्स है, तो जब आप अपर लोअर स्प्लिट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने अपना चेस्ट वर्कआउट खत्म किया और आप हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हो, आरपी 9 पे, आरपी 10 पे, उसके साथ में आपने बैक 1 या 2 एक्सरसाइजेस की, और जब तक आप शोल्डर या बाइसेप्स तक पहुंचते हो तब तक आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। ऐसा बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया, और जो भी लोग हायर फ्रीक्वेंसी स्प्लिट्स को यूज करते हैं उन्हें पता होगा। हालांकि ये वाला डिसएडवांटेज फ्रीक्वेंसी से कवर हो जाता है क्योंकि आप 2 बार ही हर एक चीज को टारगेट कर रहे हो, पर ये जो फ्रेशनेस वाला फैक्टर है
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल आप शोल्डर्स के अंदर शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करते हो और वो आप अपनी चेस्ट परफॉर्म करने के बाद परफॉर्म कर रहे हो, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आप फिटीग हो चुके होगे, तो आप वो वाला जो सेट है, अगर आप शोल्डर डे में सबसे पहली एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे शोल्डर प्रेसेस को, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। 5 से 10 किलो का फर्क पड़ सकता है, 2-4 रेप्स का फर्क पड़ सकता है, वो एक ग्रोथ डिसाइडिंग चीज होती है। दूसरा बड़ा एडवांटेज ब्रो स्प्लिट का ये है कि आप फोकस्ड आते हो, अपने वीक पॉइंट्स को फोकस कर सकते हो। आप कोई अगर आपको इंजरी है तो उसको अगर आपको इंप्रूव करना है, कोई मसल को अगर आपको इंप्रूव करना है, तो अगर आप फोकस्ड ब्रो स्प्लिट पे फोकस्ड सेशन देते हो हफ्ते के अंदर एक, वो एडवांटेज हो सकता है वहां। अगला एडवांटेज जो ब्रो स्प्लिट का ये है कि वो टाइम सेविंग होती है एज कम्पेयर टू अपर लोअर स्प्लिट, क्योंकि आप को पता है कि आप एक ही मसल को हिट करने वाले हो, आप 3 से 4 मैक्सिमम 5 एक्सरसाइजेस लगाओगे, उसके बाद यू आर डन। इसके अंदर आपको वार्म अप ज़्यादा नहीं करना पड़ता, मतलब जैसे आपने चेस्ट का वार्म अप किया, अब हर एक एक्सरसाइज के ऊपर आपको अलग से कोई वार्म अप सेट्स कम करने पड़ेंगे, टाइम सेव होगा, आपका वर्कआउट जल्दी खत्म होगा। और लास्टली बहुत मज़ा आता है ब्रो स्प्लिट करके। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है चेस्ट डेज को, बैक डेज को, आर्म्स डे को, आर्म्स डे के बाद तो कितना अच्छा पंप आता है आर्म्स के अंदर, और आर्म्स डे का पंप जो है वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर किसी ने भी अगर ब्रो स्प्लिट को फॉलो करा है तो उसे पता होगा कि कितना मजा आता है आर्म्स डे करके। तो वो एक एडवांटेज है। प्रॉब्लम क्या है स्प्लिट के साथ में, इसे बहुत सारे लोग ना गलत परफॉर्म करते हैं, जैसे चेस्ट के अगले दिन शोल्डर्स, उसके अगले दिन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको अपने डेज को उस तरीके से सेटअप करना है ताकि आपकी रिकवरी जो है वो ऑप्टिमल हो। सेकेंडली, लेग्स को एक ही बार परफॉर्म करते हैं। लेग्स को यहाँ पे 2 बार परफॉर्म करेंगे, एक बारी हैमस्ट्रिंग फोकस्ड और एक बारी क्वाड फोकस्ड। मैं आपको प्रोग्राम ओवरव्यू दूंगा और साथ में एक एक दिन को शूट भी करूंगा। और अगला जो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है वो इसलिए कि अगर आपको ऑप्टिमली ब्रो स्प्लिट को करना है ना, तो एटलीस्ट 6 दिन तो देने होंगे, कम से कम 5 दिन तो देने होंगे। इससे कम अगर आपके पास 3 या 4 ही दिन है ट्रेन करने के लिए, फिर आप इस स्प्लिट को फॉलो नहीं कर सकते, फिर आप अपर लोअर स्प्लिट या फिर फुल बॉडी स्प्लिट के साथ में जाओ। पर अगर आपके पास 5 या 6 दिन है तब आप इस स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली यार, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ऑप्टिमल वर्ड के ट्रैप से निकलना चाहिए। देखो आपको क्या सूट करता है, आपके गोल्स क्या हैं, उस हिसाब से आप अपने वर्कआउट को सेटअप करो और कंसिस्टेंसी से उस चीज को फॉलो करो, तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं अगर अपनी ब्रो स्प्लिट की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं ब्रो स्प्लिट को कैसे सेटअप करूंगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सबसे पहले मैं अपने वर्कआउट के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर अपने वर्कआउट को डिवाइड करता हूं, ए मूवमेंट, बी मूवमेंट एंड सी मूवमेंट। ए फॉर प्राइमरी, बी फॉर सेकेंडरी, सी फॉर टर्जरी। मतलब कि ए एक्सरसाइजेज मेरा मेन फोकस होगा उस दिन का, उस मसल का। अब ए एक्सरसाइजेज जो है ना, वो मेनली होंगी पावर बिल्डिंग स्टाइल, कैलिस्थेनिक स्टाइल, स्ट्रीट लिफ्टिंग स्टाइल मूवमेंट। काफी मजा आता है इन मूवमेंट्स को परफॉर्म करने में। इसके अंदर कोई ज्यादा बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट नहीं है। ए एक्सरसाइजेज आर मेनली परफॉर्मेंस बेस्ड, कि आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी सबसे ज्यादा जितना हो सकता है उतना वेट जो है वो कैरी कर रहे हो अच्छे फॉर्म में। बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुल अप, डेप्थ, कोई भी ऐसे मूवमेंट जो कि हैवी है, जिसके अंदर आप कंसर्न हो ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे ज्यादा हम बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे। जो हमारा सेकेंडरी फोकस होगा दिन का, वो होगा क्लासिक बॉडी बिल्डिंग स्टाइल मूवमेंट्स। 2 एक्सरसाइजेस हम इसकी सेलेक्ट करेंगे, 1 से 2 एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर की हाइपरट्रफी रेप रेंजेस के अंदर हम रहेंगे 6 से 12 रेपिटेशन। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग स्टाइल जो एक्सरसाइजेस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 80-90% वर्कआउट डन होना चाहिए। और लास्ट में सी मूवमेंट, जिसको मैं टर्शियरी मूवमेंट्स बोलता हूँ, जो कि रिकवरी एक्सरसाइजेस होंगी, थोड़ी लॉन्ग लेंथन पार्शियल्स टाइप, आइसोमेट्रिक होल्ड टाइप एक्सरसाइजेस होंगी, जिसके अंदर की आप अपनी जॉइंट हेल्थ पे फोकस करोगे, अपने पोस्चर्स पे फोकस करोगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ मिस अलाइनमेंट्स हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, और 1 या 2 ये वाली मूवमेंट्स करेंगे। तो मैक्सिमम 5 से 6 एक्सरसाइजेस होंगी, जिसके अंदर की 3 या 4 मेन मूवमेंट्स होगी, फोकस होगा दिन का, पावर बिल्डिंग स्टाइल, कैलिस्थेनिक स्टाइल्स, और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग स्टाइल, एंड देन स्ट्रेच बेस्ड रिकवरी स्टाइल मूवमेंट्स। ब्रो स्प्लिट को सबसे अच्छा यूज करने के लिए उसे 6 डे के लिए फॉलो करना चाहिए। डे 1 को हम परफॉर्म करेंगे लेग्स, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, क्वाड फोकस्ड लेग डे कर सकते हो या हैम्स फोकस्ड कर सकते हो। उसके बाद में हम करेंगे चेस्ट, जिसके अंदर हमारा प्राइमरी फोकस होगा बेंच प्रेस पे और डिप्स पे। डे 3 को हम करेंगे बैक, जिसके अंदर हमारी प्राइमरी एक्सरसाइजेस होगी पुल अप। डे 4 को करेंगे हम शोल्डर्स, जिसके अंदर हमारी प्राइमरी एक्सरसाइज होगी शोल्डर प्रेसेस। डे 5 को हम लेग्स का सेकंड वर्कआउट करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने मंडे को क्वाड फोकस किया था तो अभी हम हैम्स फोकस करेंगे, आपने हैम्स फोकस करा था तो अभी आप क्वाड फोकस करोगे। और लास्टली डे 6 को हम करेंगे आर्म्स, जो कि हमारा सेकेंडरी बेंच डे होगा। आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से स्टार्ट करोगे प्राइमरी मूवमेंट, या फिर आप पॉज बेंच प्रेस परफॉर्म करोगे, जिसके अंदर की आपकी जो बेंच प्रेस का वीक पॉइंट है आप उसको ट्रेन करोगे। तो हम लेग्स के अंदर किसी भी एक दिन, जब आपका हैम्स डे है, उसके अंदर हम सुमो डेडलिफ्ट या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारी जो बैक की फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट
2 बार हो जाए, एक मेन बैक डे पे, एक हम जब डेडलिफ्ट अलग से परफॉर्म करेंगे तब भी हमारी जो पोस्टीरियर चेन है वो प्रॉपरली ट्रेन होगी। हम डिप मूवमेंट्स करेंगे, रिंग डिप मूवमेंट्स भी करेंगे, जिसके अंदर की आपके ट्राइसेप्स जो है वो बहुत अच्छे से हैमर हो जाएंगे। और आपके शोल्डर्स तो इन्वॉल्व होते ही है चेस्ट में। शोल्डर्स डे एक अलग से होगा। शोल्डर्स डे एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मेरे को ब्रो स्प्लिट में लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप शोल्डर हेल्थ पे भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैं अपनी सी मूवमेंट्स के अंदर शोल्डर डे पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन की मूवमेंट्स डालता हूँ आपकी शोल्डर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, जो कि आपकी पुलअप्स में और बेंच प्रेस के अंदर हेल्प करता है। और लास्टली आर्म्स डे के अंदर आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस या पॉज बेंच प्रेस परफॉर्म करोगे, जिसके अंदर की आपके ट्राइसेप्स तो हैमर होंगे ही, बट आपकी चेस्ट एक और बार टारगेट होगी, जिससे कि आपकी चेस्ट की भी फ्रीक्वेंसी 2 बार हो जाएगी। और बैक डे के अंदर हम कैलिस्थेनिक मूवमेंट्स के अंदर सिंगल आर्म मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आपके बाइसेप्स जो है वो 2 बार हैमर हो जाएंगे, एक बार मेन आर्म्स डे पे, एक बार बैक डे पे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि ब्रो स्प्लिट के अंदर फ्रीक्वेंसी 2 बार नहीं हो सकती, आप ऑलमोस्ट देखोगे कि इस स्प्लिट के अंदर आप सब कुछ 2 बार टारगेट कर लेते हो ऑलमोस्ट। ये जो मैंने आपको स्प्लिट बताई, इसका हर एक वर्कआउट अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। और लास्टली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी स्प्लिट जो है ना वो काम करती है अनटिल एंड अनलेस आप उसके अंदर प्रोग्रेस अच्छे से करते हो, आप उसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो। और ज्यादा मैटर नहीं करता, ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है ना, ये एक ट्रैप है जो आपको ओवर थिंकिंग के अंदर फंसा के रखती है। हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, आपको सेटअप अच्छे से करना आना चाहिए हर एक चीज को। एंड हैव फन। वर्कआउट के अंदर मजा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि मजा भूल जाओ, आप ये स्प्लिट को परफॉर्म मत करो क्योंकि ये ऑप्टिमल नहीं है, पर आपको वो करने में मजा नहीं आ रहा है, मत करो उस वर्कआउट को। अपने आप देखो कि आपको क्या मजा आता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जो है उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रॉफी। पर अगर आपको स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट करके अच्छा फील आता है, मजा आता है वर्कआउट को करके, और अगर उसके अंदर परफॉर्म अच्छे से करना है, आपको उसके अंदर अच्छा वेट लिफ्ट करना है, तो आपको अपनी इंजरीज पे भी काम करना आना चाहिए उसके साथ में, जो कि हम इस वर्कआउट के थ्रू करेंगे अपनी सी एक्सरसाइजेस के थ्रू। सो दैट्स दैट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।